सफलता का नाम ए टू जेड एग्जाम। हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड एग्जाम चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। आज अपन 360 बायोलॉजी क्विज का पार्ट 4 में आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में, यानी नग्न का मतलब है यहाँ पे कि जो दिखाई न देते हो, राइट। नग्न रूप में जो दिखाई न देते हो वो कौन से कुल के पौधे में या वर्ग के पौधे में होते हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है टेरिडोफाइटा में होता है, कि ब्रायोफाइट्स में होता है, या फिर एंजियोस्पर्म में होता है, या जिम्नोस्पर्म में होता है, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिडोफाइट्स होगा। टेरिडोफाइट्स हमारा जो होता है, टेरिडोफाइट्स कुल के पौधे ऐसे होते, बीज ऐसे होते हैं कि जो नग्न रूप में रहते हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए होगा, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, उससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। और यदि आप पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज की स्क्रीन आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, राइट। तो हमें बताना है कि कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, यानी अपन को पता है वायरस यानी बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है, राइट। तो हमारे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि चेचक है, या पीलिया होगा, या तपेदिक होगा, या सभी होंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा बैक्टीरिया से होता है, यानी किससे, जीवाणु से, राइट, जीवाणु से। तो जीवाणु से जो हमारा रोग होता है वो हमें क्या पता है, पीलिया। बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, इसमें पीलिया होता है, बाकी चेचक और तपेदिक के बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बी होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शो कर रहा होगा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। क्या कह रहा है, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो हमें बताना होगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, ड्यूरामीटर है, या एरेक्नॉइड है, या मीटर है, या पियामीटर है, राइट। तो हमें पता है कि जो हमारे मस्तिष्क के या मनुष्य के मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है, यही पूछ रहा है ना, बाहरी झिल्ली होती है, राइट। आवरण के अंदर जो होगी वो झिल्ली होगी, उस झिल्ली का नाम बताना है हमें, राइट। तो उस झिल्ली का नाम हमें पता है कि जो होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा ड्यूरामीटर। क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर, राइट। ड्यूरामीटर हमारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, ड्यूरामीटर, राइट। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है, ड्यूरामीटर है, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों की, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, राइट। तो हमें बताना है कि विषाणु जो है, विषाणु, राइट। तो विषाणु यानी वायरस, तो वायरस की खोज के बारे में बताना है, राइट। वायरस सर्वप्रथम खोज किसने की थी, नामकरण की बात नहीं हो रही यहाँ पे खोज की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक। तो हमें पता है जो हमारे वैज्ञानिक आइवेनो विस्की बोलते हैं इन्हें, इनाबो बेस्की है, इस इंग्लिश में आइवेनो विस्की बोलते हैं, राइट। पूरा नाम है आई यहाँ पे कट कर वायनो विस्की, राइट। आइवानो विस्की होगा, यानी आइवेनो विस्की जो है वो हमारे सर्वप्रथम विषाणु की खोज किए थे। विषाणु बोले तो वायरस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेनिन में, रेनिन में, टायलिन, या रेनिन। किस में, लार में, राइट। जो हमारा लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, राइट। तो फर्स्ट आपको टेनिन दिख रहा है, सेकंड रेजिन है, फिर टायलिन, फिर रेनिन है। तो हमें पता है जो हमारे लार में एंजाइम सेलाइवा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेलाइवा। सेलाइवा में एंजाइम पाया जाता है वो होता है हमारा टायलिन। टायलिन हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस है एक, क्या है ऑक्टोपस, सूली चर्मी है, राइट। क्या कह रहा है, ऑक्टोपस है एक क्या है, सूली चर्मी है, संधिपाद है, मृदुकवची है, हेमिकार्डटा है, हमें बताना है। तो हमें पता है जो हमारा ऑक्टोपस है वो हमारा किस में आता है, मृदुकवची में आता है। किस में आता है, मृदुकवची में। ऑक्टोपस होता कैसा है, ऑक्टोपस कुछ ऐसी आकृति होती है उसका, ये ऐसा मुंह हो जाता है,
फिर ऐसा होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। कुछ ऐसी आकृति का ये कैसा जीवा, ये जलीय जंतु है। ऑक्टोपस क्या है हमारा, जलीय जंतु होता है, जो कैसा कहलाता है, मधुकवची कहलाता है, राइट। सो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, राइट। सो भोजन हमारे स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। तो हमें पता है कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया अभिक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है उपचयन की अभिक्रिया। कैसे, मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म की, राइट। सो मेटाबॉलिज्म यानी उपचयन होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं, राइट। ऊर्जा का उत्पादन होता है बट किसके द्वारा होता है, वो सेल करती हैं, बट सेल किसका उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो वसा अम्ल का करती हैं, सुक्रोज का करती हैं, फिर ग्लूकोज का या अमीनो अम्ल का। तो हमें पता है कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं उपयोग करती हैं उसे बोलते हैं ग्लूकोज। यानी हमें जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, राइट। और ग्लूकोज यदि शरीर में ना हो तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जो जमा होता है ग्लूकोज, उसे हम ग्लूकोज के रूप में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, राइट, सी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि, यानी ये तो हम अपने दैनिक जीवन में ही प्रयोग करते रहते हैं। यदि जल से बाहर मछली निकली, वो तड़प के मर जाती है, उसका कुछ रीज़न होगा। वो क्या है, हमारे ऑप्शन फर्स्ट है, उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा में प्राप्त होती है, क्या लिखे, उन्हें अधिक मात्रा प्राप्त होती है, या उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे जल में नहीं जल पाती हैं, या वे श्वसन अंग नहीं ले पाती हैं। वे जल में नहीं जल पाती, राइट, या श्वसन नहीं ले पाती हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी मछलियाँ बाहर निकालने पर जल से मर जाती हैं, वो हमारे श्वसन नहीं ले पाती हैं। क्यों, क्योंकि वो श्वसन किसके द्वारा करती हैं, गलफड़ या गिल्स द्वारा करती हैं। और वो कैसी करती हैं, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन से ही कर सकती हैं, ना कि वायु वाली ऑक्सीजन से, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप फर्स्ट व्यूवर हैं और पुराने व्यूवर हैं तो लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, कमेंट में अपना नाम लिखिएगा ताकि हमें पता चले आप कौन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व, क्या कह रहा है, अधिकतम पोषक तत्व, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, राइट। मुंह से, पेट से, छोटी आंत से कि बड़ी आंत से। तो हमें पता है कि जो हमारे कौन अधिकतम पोषक या मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी भोजन का अधिकतम पाचन अधिकतर समय तक कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, राइट, अधिकतम भाग का। तो वो छोटी आंत से ही हमारे क्या करते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स या अधिकतम पोषक तत्व रक्त अवशोषित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। सो ऑप्शन आपको फर्स्ट दिख रहा है, फ्रेंच, सेकंड है पुर्तगाली, फिर है लैटिन या फिर ग्रीक है। तो हमें पता है प्रिय दोस्तों कि जो हमारा बॉटनी शब्द है, अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति, बॉटनी ही नहीं अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति किससे होती है, ग्रीक शब्द से होती है, राइट। तुम्हारा बॉटनी भी कैसा शब्द है, ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा प्रिय दोस्तों डी होगा। सो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिच्छू, यानी बिच्छू, राइट। बिच्छू का जो विष कहाँ होता है, राइट। बिच्छू का विष हमें पता है, कुछ बिच्छू इस आकार की होती है, बिच्छू कुछ इस आकार की होती है। तो हमें पता है कि उसका जो होता है, यहाँ उसके कुछ बाय से फंक खड़े होते हैं, यहाँ पे उसके विष होता है ऊरा, जिसे हम बोलते हैं, राइट। ऊरा यानी हाथ में लिखा है, पैरों में लिखा है, मुंह में लिखा है, डंक में। तो जो ये डंक है उसी को ऊरा बोला जाता है, यानी डंक होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी होगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। हमें क्या बताना है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा बतानी है, राइट। तो हमें पता है वायुमंडल में हमारे जो CO2 होती है वो कितनी होती है,
वो होती है 0.3%। कितने? 0.3। ऑप्शन फर्स्ट 4% नहीं होती है। 21 भी, ये तो ऑक्सीजन का है भैया। 21 78 ये नाइट्रोजन का है। तो हमारा जो आप सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, राइट। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें वो 0.03% पाई जाती है, राइट। क्या हो जाएगा अपना? 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 13 का क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर क्या पूछ रहा है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान बॉटनी वह शाखा है, राइट, जिसमें वर्णन होता है किसका? कवकों के संवर्धन का। फर्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा है कवकों के संवर्धन का। सेकंड है शैवालों के संवर्धन का, सिलिफाइड पादपों का, या वन के विकास का। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों, जो सिल्वीकल्चर वनस्पति होती है वो जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शाखा का नाम होता है शैवालों का संवर्धन, शैवालों के संवर्धन का, राइट। क्या हो जाएगा? शैवालों के संवर्धन का। सो हमारा ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, आपको यदि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इसी तरह की A to Z एग्जाम, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ आप शो करेंगे। और पुरानी 3 पार्ट हो चुके हैं जो ऑलरेडी, उन्हें आप जाके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या कहता है? 15। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, हमें वो बताना है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 200 या 130, यानी एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल, राइट। संकुचन शिथिलन, उसी के बेस पे क्या बढ़ता है अपना रक्तचाप, यानी BP ब्लड प्रेशर बनता है। सो हमारा पता है कि जो रक्तचाप हमारा होता है सामान्य मनुष्य में 140-60 नहीं होता है, 120-80, जी हाँ यही होता है। यानी क्या हो जाएगा हमारा? वो होता है 120 डेस्टोल, फिर सिस्टोल हो जाएगा 80। आंकड़ा कुछ ऐसा होता है, 5-10 आगे पीछे चलता रहता है। बट इसी के अनुसार यदि 5 इधर प्लस हुआ तो 5 इधर माइनस होगा। दैट मीन 5 इधर यदि प्लस हुआ तो 5 इधर प्लस होगा, 5 इधर माइनस हुआ तो 5 इधर माइनस हो जाएगा। सो कहने का मतलब हमारा ये है टोटल की जो ये होता है 120-80 के ही समथिंग रहता है। 5-10 की बात अलग है, राइट। ज़्यादा हुआ तो BP हाई प्रेशर होती है, और यदि लो हुआ तो BP लो प्रेशर में हो जाती है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हमें ऑप्शन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्या कह रहा है कि अर्धसूत्रण होता है में पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल, क्या युगल बनाने की क्रिया क्या कहती है? सूत्र युग्मन, युग परागकोशी, युग्मक संलयन, या जीन विनिमय। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों कि जो हमारा युगल गुणसूत्रों का समजात, यानी सम मतलब होता है समान, सूत्र गुणसूत्रों मतलब अपना पता है गुणसूत्र जो होते क्या होते हैं? स्पर्म्स, राइट। तो युगल बनने की क्रिया सूत्र युग्मन कहलाती, क्या कहलाती है? सूत्र युग्मन। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बहुत सिंपल है कि मेढक के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो हमें पता है कि मेढक कैसा है? त्रिकक्षीय है। कैसा प्राणी है? त्रिकक्षीय है, राइट। सो हम मान लेंगे उसका आकार ये हो गया त्रिकक्षीय, 1 2 3, राइट। त्रिकक्षीय है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिकक्षीय है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए होगा, त्रिकक्षीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और भी वीडियो आपको इम्पोर्टेंस डली हुई है प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जिसे हम बोलते हैं वो रावण को जब राम मान रहे थे तो उनके खून से लाल है, बट ऐसा नहीं है। ये साइंस का कहना है कि जो लाल सागर का लाल रंग है वो हमारा शैवालों, किसके कारण? शैवाल मतलब एलगी के कारण क्या है? लाल रंग का है, राइट। सो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एलगी के कारण, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क है, फर्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा है, वृक्क है। किसके द्वारा? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, राइट। जो हम खाद्य खाते हैं उसमें कुछ खाद्य पदार्थ मिले होते हैं, उससे हमारे किस अंग को
इफेक्ट करती है वो हमें बताना है, इन्फेक्टेड करती है, राइट, या प्रभाव इफेक्ट डालती है। दैट मीन हमें फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है वृक्क, सेकंड है कि यकृत, फिर है फेफड़ा, हृदय, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन से जो हमारे अंग को प्रभाव होता है उनमें हमारा फर्स्ट अंग है वो है क्या, यकृत को। यकृत का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, लीवर, राइट, यानी किसी भी विषाक्तन के जहर भी खाई जाती है, इसीलिए आपको देखे होंगे पोस्टमार्टम जो करते हैं वो लीवर के द्वारा ही पता चलता है, या विष से मरा या किसी से खत्म हुआ, राइट। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी होगा, यकृत, लीवर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो हमारे वर्गीकी के पितामह हैं वो फर्स्ट हैं लिनियस, सेकंड एंगल नहीं होंगे, अरस्तु नहीं होंगे, लेमार्क नहीं होंगे, हैं भाई किसी और चीज़ के हैं। लिनियस किसके हैं, वर्गीकी के पितामह कहलाते हैं, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। हमें पता है जो सांप होते हैं वो किसी और के बिल में रहते हैं, राइट, तो बट इसमें क्या लिखा है कि सांप है जो वो एकमात्र सांप कौन, जो घोंसला बना के रहता है। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो ऐसा सांप है वो कौन होता है, किंग कोबरा होता है, जो कैसा रहता है, घोंसला बना के रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, किंग कोबरा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसमें, स्पर्मोलॉजी में। सो ऑप्शन हमें दिख रहा है फर्स्ट फल है, फिर बीज, पत्ती, फिर बीज, फिर परागकण। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो स्पर्मोलॉजी होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं। किसका, बीज बोले तो सीड्स का, राइट, सीड्स का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा प्यारे दोस्तों। चलिए स्पर्मोलॉजी में, राइट, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी से अध्ययन किया जाता है बीज का, राइट। सो एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 आंसर बनने का चांस होता है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट कवर हो जाते हैं, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हृदय की मरमर का कारण क्या। हृदय जो हमारा होता है उसमें मरमर का कारण क्या होता है, राइट। तो कपाट में लीक, छोटी महाधमनी या हृदय महाधमनी घनास्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हृदय में मरमर का कारण है वो किसके कारण, कपाट होता है जो, उसमें कपाट में क्या हो जाता है, लीक। लीक का मतलब होता है छेद, होल जिसे हम बोलते हैं, लीक मतलब होल। तो होल के कारण हृदय क्या होता है, मरमर होता है। सो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रहा है कि जीव विज्ञान के जनक, क्या कह रहा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जीव विज्ञान बोले तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी के वो जनक, उन्हें हमें पता है नाम है अरस्तु जी, राइट। तो हमारे आप पर जीव विज्ञान के जनक पितामह बोल दे आप, अरस्तु जी होंगे, कौन होंगे, अरस्तु जी। चलिए पाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25, पित्त जमा होता है, क्या कह रहा है, पित्त जमा होता है। पित्त जो हमारा होता है वो किस में जमा होता है, राइट, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, ग्रहणी में होता है, पित्ताशय में होता है। जमा होने की बात, बनना अलग होता है, जमा होना अलग होता है। तो हमें पता है जो हमारा पित्त है वो कहाँ पे, पित्ताशय में जमा होता है, पर इसका पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, हमें पता है पित्ताशय, और पित्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों, यकृत से होता है, लीवर से, राइट। तो पूछा जाए कि पित्त का निर्माण होता है यकृत, लीवर में होता है, पित्त जमा कहाँ होता है या स्टोरेज कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है। सो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है, क्या कह रहा है, साबूदाना जो हमारा होता है किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सेंड्रस द्वारा, फिर पाइनस द्वारा, फिर जूनिपेरस द्वारा या साइकस द्वारा। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो साबूदाना हमारा होता है वो एक साइकस नामक कुल के पौधों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, साइकस कुल के पौधों से बनाया जाता है क्या, साबूदाना। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से प्यारे दोस्तों, वनस्पति को क्या हम बोलते हैं, वैसे बॉटनी विज्ञान जो के पिता के नाम या जनक
खोज के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों कि जो हमारे बॉटनी के पितामह होते हैं वो कौन होते हैं, थियोफ्रास्टस जी हैं। कौन है, थियोफ्रास्टस जी हैं बॉटनी, राइट। थियोफ्रास्टस ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डी होगा, राइट। कौन सी वनस्पति विज्ञान, जनक, या ऐसा पूछ सकता है आपसे, थियोफ्रास्टस के जनक थियोफ्रास्टस जी किसकी खोज किए थे, जनक कहलाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, राइट। सो हमें समझना चाहिए दैट मीन आप की क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 या 3 से आंसर ज़्यादा कवर हो जाते हैं। सो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, मटर पौधा। मटर कैसा पौधा है, शाक है, झाड़ी है, पुष्प है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमें पता है कि जो हमारा मटर है, और मटर क्या है, अनुवांशिकी में क्या हो किए थे, सबसे पहले इसी में अनुवांशिकता की खोज की गई थी, राइट। तो अनुवांशिकता की जो खोज हुई किससे हुई, मटर के पौधे से। किससे, मटर के पौधे से। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों जो मटर है, राइट, पीसेस बोलते हैं। तो ये किस कैसा पौधा है, तो सिंपल हमें पता है कि जो मटर का पौधा है वो हमारा ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप आंसर बताएंगे और अपने नाम के साथ बताएंगे ताकि हमें पता चले कि आप कौन है, राइट। तो चलिए, मटर जो है एक प्रकार का साग है। क्या है, साग, झाड़ी, साग पौधा है। तो साग मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, रजोनिवृत्त साधारणतः निम्न आयु में होती है। रजोनिवृत्त का मतलब होता है रजोनिवृत्त से छुटकारा पाना, दैट मीन ये समाप्त, एंड की बात कर रहा है, ना कि स्टार्टिंग टाइम की। किस टाइम की बात कर रहा है, एंड टाइम की बात कर रहा है। किसकी, मैं एमसी मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल बोला जाता है फुल नेम, राइट। सो महामारी भी बोलते हैं हम। तो वो जो हमारा निवृत्त होता है, यानी जिस एज में बंद होती है, उस एज का नाम क्या है हमारा, तो हमें पता है वो एज कहलाती है 45 से 50 की। क्या है, 45 से 50 की है, दैट मीन 45 टू क्या हो जाएगा 50 इज एंड, या ओवर निकल के बाहर, दैट इज राइट। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सो लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नाम के साथ बताएंगे ताकि हमको पता चले कि आप कौन हैं, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूबेनहक होगा, रॉबर्ट हुक होगा, लुईस पास्चर होगा, रॉबर्ट कोच होगा। या तो आप इनका पूरा नाम लिखेंगे, या तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, दैट मीन हम समझ लेंगे, राइट। और हाँ, इतना लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि आप कौन हैं, राइट। तो किसकी खोज कर रहा है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की बात कर रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं ताकि बड़ी ना हो। और हाँ, वीडियो बहुत सारी हैं जो अपनी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। सो आप प्रोफाइल में क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे आप प्रोफाइल अपन नीचे देखते हैं, जहाँ पे वहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, जाएंगे होम, फिर वीडियो मिलेगा, फिर प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर अदर, दैट मीन आपको कहाँ जाना, होम में देख लीजिएगा, फिर वीडियो में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, जहाँ आपको अच्छा पड़े जहाँ से वैसे देखिएगा, राइट। केमिस्ट्री की भी डली हुई हैं अपनी, बायोलॉजी की और फिजिक्स की भी कुछ डली हुई हैं। और आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना भूलिएगा ही नहीं, और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं दोस्तों के साथ, राइट। तो चलिए आज की वीडियो बड़ी ना हो, यहीं तक रखते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।